अरे बाप रे बाप। डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि भाई यहां से यू एफ क्रेजी बी, है ना। उसके बाद बोले हैं कि भाई तू जेल में होता, मैं तेरा पिछवाड़ा बचा रहा हूं, और अब तेरे से हर कोई नफरत करता है, हर कोई इजराइल से नफरत कर रहा है, ये जो तूने कांड किया है। मैं इधर बेहतर चीजें कर रहा हूं और तू ये चीजों को बिगाड़ रहा है, पागल है क्या बे। तो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर फोन कॉल पे कहते हुए दिखे हैं, गजब गरियाया है गजब, और बोला है कि इजराइल आइसोलेट हो जाएगा, तू कुछ नहीं उखाड़ सकता, पूरी दुनिया में ना इजराइल वहां खड़ा मिलेगा। दिमाग तो लगा भाई, ऐसा क्यों बोला है ट्रंप ने, बात करेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन हम आपको एक स्किल सिखाएंगे, 30 डे 30 स्किल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटेगा। कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। 12 जून से क्लासेस शुरू होगी, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इजराइल से, क्यों कहा है, देखिए क्या है ना कि परसों दाइये डिस्ट्रिक्ट में इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल अटैक दिस डिस्ट्रिक्ट, एक सिविलियन की मौत हो गई। इजराइल और लेबनान के बीच में टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। मार्च में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया लगे हाथों। नेतन्याहू ने बोला कि चलो भैया बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, तो हम भी लेबनान पे ऊपर हमला कर देते हैं। शायद प्लान वही होगा। हिजबुल्लाह के नाम पे इन्होंने हमला किया। अब उसके बाद देखो कुछ हुआ तो है नहीं, हमले करते रहे दोनों साइड में, काफ़ी लोग मरे, बहुत लेबनान में काफ़ी लोग 700-800 लोग मर गए। अब यहाँ पे ट्रंप जो है फिर ये एकदम से वॉर रुक गया ईरान का, तो ईरान के साथ जो है वो ट्रूस हुआ। तो जब ईरान के साथ सीज फायर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि देखो लेबनान इसका पार्ट नहीं होगा, हिजबुल्लाह इसका पार्ट नहीं होगा। बट ईरान ने बोला अरे पागल हो काबे, हिजबुल्लाह होगा इस सीज फायर का पार्ट। तो बाद में ट्रंप ने बोला हाँ हिजबुल्लाह इस सीज फायर का पार्ट होगा। तो अब यहाँ पे लेबनान से तो सीज फायर कर लिया इसराइल ने, हिजबुल्लाह से नहीं किया है। इसका कोई मतलब बनता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान में ही है, तो टेक्निकली आप बम बरसाओगे तो लेबनान में ही बरसाओगे। अब क्या है कि भाई ईरान कह रहा है कि ये डील जो हो रही है ये पार्ट है हिजबुल्लाह। इजराइल ने इसके बावजूद हमले कर दिए हैं। मंडे को यानी कि कल जो हमला हुआ ना वो पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसमें एक सिविलियन मर गया है। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इजराइल वापस जाओ, बॉर्डर से पीछे हट जाओ, वापस आना नहीं पास में। ओके, अब क्या है कि देखिए ये जो टॉक्स हैं इससे ये पता चलता है कि ये बहुत आगे बढ़ चुकी है और लगभग एक प्रॉपर डील होने की कगार पे है। ये इससे संदेश मिला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर चल रहा है, ऐसा होने को नहीं। अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शन होने हैं, 120 नुमाइंदों को चुना जाएगा। नेतन्याहू बचा ले अपने आप को तो बहुत बड़ी बात है। सितंबर अक्टूबर में जो इलेक्शन होंगे ना, बहुत ही हाईली अनलाइकली है कि नेतन्याहू दोबारा आ जाए चुन के, बहुत मुश्किल है। इनके डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज, तो दोनों ने ये ऑर्डर दिया कि चलो मारो। इन्होंने सोचा नहीं होगा कि ट्रंप इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएंगे, क्योंकि देखिए टॉक्स अब लगभग फाइनल स्टेज में है, और यही ट्रंप कह रहे हैं कि भाई इसकी वजह से टॉक्स कोलैप्स हो सकती है। जो ईरान से बातचीत चल रही है भाई, हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है। अब देखो ट्रंप को चाहिए ऑफ रैम्प, मैंने आपको बताया था ना, इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है वो लगातार गिरती जा रही। कल मैंने लेक्चर लिया था, जो मागा सपोर्टर्स हैं, जो वाइट सपोर्टर्स हैं, जो रिपब्लिकन्स थे, कोर रिपब्लिकन्स, वो सब 15-20% से नीचे आ गए हैं, मतलब इनको छोड़ के जा रहे हैं। और अगर ये वॉर ये और चलाएंगे मिड टर्म इलेक्शन में ना, मतलब बहुत बुरा हारेंगे। मिड टर्म इलेक्शन रिपोर्ट कार्ड होता है प्रेसिडेंट का, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता है, वो देख तो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। हालांकि बोल रहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबको फर्क पड़ता है भाई, गला सबका सूखता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए इजराइल को ये बात बोली है कि भाई जो ऑनगोइंग डील है उसको क्यों प्रॉब्लम। अब इजराइल की हिजबुल्लाह, देखिए लेबनान से इजराइल जीता नहीं लेकिन हारा भी नहीं। अर्ली 2000 में जो सिविल वॉर हुआ, लेबनान में भी सिविल वॉर हुआ, और उसके बाद जो हिजबुल्लाह से जंग हुई, इजराइल को पीछे हटना पड़ा। सदर्न लेबनान इजराइल चाहता था कि हम जो है ये अपने कब्जे में कर लें, वो तो एक्सपैंड करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हिजबुल्लाह के फाइटर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, तो इजराइल को पीछे हटना पड़ा। पहले अटैक में वो जीता, दूसरे अटैक में अब कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुई लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, तो इजराइल ने पेशेंटली वेट किया। अब ईरान पर हमला हो गया, अभी उसको बहुत अच्छा मौका था कि भाई लगे हाथों सदर्न लेबनान पर भी कब्जा कर लो, तो उसका पूरा फोकस सदर्न लेबनान पे था, तो भारी बम बरसाए उसने, बेरूत में भी बम बरसाए। बट भाई देखो ईरान कोई ऐसा कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं, तो
तो ईरान भी भाई उसने भी बोला कि नहीं नहीं देखो, हिजबुल्ला को तो हमने पाला है, हमने बनाया है हिजबुल्ला को, तो आप ऐसे मार नहीं सकते। अब देखो वॉर रुका हुआ है, कह तो रहे हैं कि डील हो जाएगी, हो जानी चाहिए, काफ़ी पॉजिटिव है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप बाद बाद में बीच बीच में फुलझड़ी भी छोड़ देते हैं कि चलो अगर डील नहीं होगी तो फिर हम हमला शुरू कर देंगे। और ईरान कहता है कि देखिए ऐसी बातें तो अब ऐसा मत करिए और ऐसा मत करो यार। मसूद पज़ेश्कियां जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, बाद में लगा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उससे ये साफ है कि शायद अब एक प्रॉपर डील हो जाए तो भाई सबके लिए खुशखबरी होगी, तेल के लिए भी खुशखबरी होगी, भारत के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी होगी क्योंकि हम एनर्जी डिपेंडेंट हैं। तो ये छोटी सी खबर थी, बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत न्यूज़, साइनिंग ऑफ।